आइए इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा बचपन के मोटापे पर जारी नई गाइडलाइंस का गहराई से विश्लेषण करें। साल 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 1,44,00,000 बच्चे मोटापे का शिकार थे। ये चौंकाने वाला आंकड़ा भारत को बचपन के मोटापे के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर रखता है। इसीलिए आईएपी ने अब आधिकारिक तौर पर बच्चों के मोटापे को एक गंभीर क्रॉनिक बीमारी घोषित कर दिया है। ये सिर्फ ज्यादा खाने का नतीजा नहीं है, इसके पीछे डाइट, माहौल और जेनेटिक्स का एक जटिल ताना बाना होता है। दिलचस्प बात यह है कि 90% से ज्यादा मामलों की असल जड़ हमारी खराब जीवन शैली और बाहरी माहौल है। वहीं किसी मेडिकल या जेनेटिक कारण से होने वाला मोटापा कुल मामलों का 10% से भी कम होता है। सही पहचान के लिए 5 साल से छोटे बच्चों में WHO चार्ट और बड़ों में IAP चार्ट इस्तेमाल होते हैं। कमर का बढ़ता घेरा भविष्य में होने वाली दिल की बीमारियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। कुछ खास रेड फ्लैग्स भी हैं जो मोटापे के पीछे छिपी किसी गंभीर बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। 10 साल से बड़े मोटे बच्चों में बीपी और फैटी लिवर जैसी बीमारियों की जांच अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। बचाव के लिए JUNCS फॉर्मूले को याद रखें। इसका मतलब है जंक और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने से पूरी तरह दूरी बनाना। इसके साथ ही 5-2-1-0 नियम फल, कसरत और स्क्रीन टाइम के बीच एक परफेक्ट संतुलन बनाने का शानदार तरीका है। उम्र के हिसाब से स्क्रीन टाइम तय होना चाहिए। 2 साल तक के बच्चों के लिए ये बिल्कुल 0 हो। अच्छी डाइट के साथ साथ रोजाना 1 घंटे की कसरत और हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बेहद जरूरी है। बढ़ते बच्चों में मुख्य लक्ष्य वजन घटाना नहीं, बल्कि लंबाई बढ़ने के साथ मौजूदा वजन को स्थिर रखना होता है। इलाज हमेशा खान पान और आदतों में बदलाव से शुरू होता है और आखिर में दवा या सर्जरी तक जाता है। इस प्रक्रिया में डॉक्टर हर 6 महीने में बच्चे की सेहत का मूल्यांकन करके आगे का सही रास्ता दिखाते हैं। अगर सामान्य बदलाव काम न आए तो दवाइयां सिर्फ 12 साल या उससे बड़े किशोरों को ही दी जाती हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी एकदम आखिरी विकल्प है, जिसे गंभीर मोटापे से जूझ रहे किशोरों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। सबसे जरूरी बात, ये तभी मुमकिन है जब पूरा परिवार बिना दबाव के एक साथ मिलकर स्वस्थ हफ्ते अपनाए। बड़ा सवाल यही है, क्या हमारा आधुनिक लाइफस्टाइल अगली पीढ़ी को सिर्फ गंभीर बीमारियां ही दे रहा है?